जय साई राम। आज बाबा का शुभ गुरुवार और गुरुवार की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा आप सबकी मनोकामना पूरी करे। वह बाबा आप सबके बिगड़े काम बनाए। जो सच्चे मन से अपने गुरु पीर को याद करता है, बाबा उसके बिगड़े हुए काम बनाते हैं। बाबा को पाने का सरल उपाय क्या है? मुझसे किसी ने पूछा कि बाबा को कैसे पा सकते हैं। पहले तो ये ज्ञात रहे कि बाबा को पाने का सरल उपाय कि अगर उस इंसान का जो बाबा की भक्ति करना चाहता है, कोई उसका कुल देवता, कुल देवी या कुल गुरु है, तो आप तीनों का स्मरण करो तो बाबा का स्मरण होते ही बाबा वहाँ अवश्य ही पहुँच जाते हैं। अगर आपका कुल गुरु नहीं है या आपका पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुरु है आपको नहीं मालूम है, तो आप बाबा को अपना गुरु बनाएं और अपना इष्ट मानकर गुरु बाबा की आराधना करें। बाबा ये नहीं कहते कि मेरे लिए 2 टाइम की जोत बत्ती करो, मेरे लिए पूजा अर्चना करो। बाबा तो तब भी प्राप्त हो जाते हैं सच्चे दिल में साईं 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 नाम लेने से। 2 टाइम 5 मिनट, पूरे दिन में 5 मिनट भी नाम लेने से बाबा की प्राप्ति हो जाती है। उस मनुष्य के दुख दरिद्र दूर हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसकी मनोकामना पूरी होती है जो सच्चे दिल से साईं को याद करता है। और एक सवाल था कि बिगड़े हुए काम बनते हैं और कहते हैं कि बाबा को मानते हैं फिर भी काम नहीं बनता। उनके लिए मेरा एक सवाल है कि उनकी श्रद्धा में कमी है, उनके विश्वास में कमी है। बाबा का नाम वो स्वार्थ के लिए लेते हैं, इसलिए उनके काम नहीं बनते। बाबा का नाम लेने के लिए सच्चे दिल का सहारा बहुत ज़रूरी है। मन का साफ पवित्र होना, 5 इंद्रियों पर इंसान को काबू रखना चाहिए। लेकिन ये इंसान है, कलयुग का पहरा है, आपकी इंद्रियां आपके काबू में नहीं रहेंगी। लेकिन जितना ज़्यादा बाबा का स्मरण सच्चे दिल से करते रहोगे, उतना ही आप बाबा की भक्ति भाव में लिप्त होते जाओगे और एक ऐसे मार्ग को आप पालोगे जिसमें आपको बाबा हर मुश्किल राह से बाहर निकाल देंगे। आपके बिगड़े काम बनने शुरू हो जाएंगे और आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। साईं ही कलयुग में अवतरित भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मदेव और भगवान शिव का स्वरूप माने जाते हैं। ये नहीं कि बाबा को सिर्फ हम सनातनी या हम हिंदू ही मानते हैं, बाबा को मुसलमान, बाबा को और धर्मों के लोग भी बहुत मानते हैं। बाबा का नाम लेने से ही जिसके रोग दोष और मन में सद्भावना का प्रकाश होता है। कहते हैं एक फकीरा आया शिरडी गांव में, आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। होठों पे मुस्कान है चाले पाँव में, आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। एक फकीरा आया शिरडी गांव में, आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। कहते हैं कि हर युग में भगवान विष्णु द्वारा, भगवान नारायण द्वारा ही अवतार लिया जाता है। वो चाहे राम अवतार हो, चाहे भगवान कृष्ण अवतार हो, चाहे वह भगवान नरसिंह अवतार हो या भगवान परशुराम अवतार हो और भगवान वामन देव जी का अवतार हो, ये अवतरित हैं सारे। इसीलिए साईं का अवतार भी ऐसे ही हुआ है, क्योंकि साईं ही सच्चे कलयुग में अवतरित संत हैं जो सच्चे दिल से याद करने पर वो शिरडी से दौड़े आते हैं। बाबा आप सबका भला करे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो पे कमेंट में जय साई राम और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। बाबा आपका भला करें। और गुरुवार का दिन है, जितना ज़्यादा बाबा का नाम ले सको लो। और कोई कहता है ना कि मैं बाबा का सच्चे मन से नाम लेता हूँ, मेरे बिगड़े काम नहीं बनते।
ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नाम में कमी है, या फिर उस इंसान का कुल गुरु, कुल देवी, कुल देवता उनसे रुष्ट है, या फिर वो कुल देवी, कुल देवता और कुल गुरु का नाम नहीं लेता, बाबा का नाम लेता है। जब पीछे से सपोर्ट होगी तो बाबा भी तभी आएंगे। अगर आपके पीछे से ही सपोर्ट नहीं है, माँ बाप का आशीर्वाद सबसे पहले है। माँ बाप के बिना कुछ नहीं। माँ बाप ही उठना, बैठना, चलना, घूमना फिरना, हंसना रोना सब सिखाते हैं। अच्छी आदतें माँ बाप सिखाते हैं। माँ बाप ही चाचा, ताया, बुआ, बहन, भाई, मासी, किसी भी रिश्ते को माँ बाप ही सबसे पहले अवगत करवाते हैं। बच्चा छोटा होता है, चलना माँ बाप ने सिखाया, बड़ा हुआ पढ़ाया माँ बाप ने, शादी माँ बाप ने की, और लास्ट में जब वह माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो आजकल युग की ये अवधारणा है, जो बाबा को नहीं मानते वो अपने माँ बाप को ठुकरा देते हैं। और जो माँ बाप को ठुकराता है उसका इस जन्म में नहीं, 84 लाख जूनियाँ भुगतने के बाद भी उद्धार नहीं होता। वो एक शेर है कि माँ बाप के दिल को जो इज्जत से दुखाता है, दुनिया में मज़े कर ले वहाँ पर नर्क में जाता है। और कोई लाया फूल यहाँ और कोई लाया मेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। माता का आदर करना है तो भगवान गणेश जी से सीखो। माता के आदर के लिए और माता की सुरक्षा के लिए अपने भगवान शिव ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया और एक हाथी का सिर लेकर गणेश जी का रुतबा प्राप्त हुआ। हम वो भगवान है, हम इंसान हैं, लेकिन हम उन जैसे आचरण कर सकते हैं थोड़ा बहुत। 100 में से 1% भी आप उन जैसा आचरण करना सीख लो तो ये भवसागर रूपी नैया से पार हो जाओगे। अरबों रुपए, करोड़पति भी दुखी है, अरबोपति भी दुखी है, और सुखी कौन है? जो बाबा का सिमरन करता है, अपने गुरु पीर को, अपने माँ बाप को मानता है, सिर्फ वही इस जहाँ में सुखी है, वरना सब दुखी है। कोई औलाद से दुखी है, कोई इतने पैसे से दुखी है, कोई अपने इतनी प्रॉपर्टी से दुखी है, कोई अपने दान नहीं करेगा। दान देने से धन न घटे कह के सकते। और दान कौन सा लगता है? जो दान गुप्त दिया होता है। जय साईं राम।